कि ये जो वीडियोस लीक हो रही हैं ये कौन करवा रहा है। ये जो इतराफ़ी बयानात हैं उस हमलावर के जिसने साबिक वज़ीर इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की, ये कौन करवा रहा है। दूसरा, हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम तो लगा दिया है साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और ISI के DGC मेजर जनरल फैसल नसीर पर, लेकिन अब तक FIR क्यों नहीं कट सकी, इसमें क्या तनाज़ात आ गए हैं, ये बड़ा ही अंदर की कहानी है, ये बड़ी कहानी है। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे किस तरह से PTI इस तमाम नैरेटिव का सियासी इस्तेमाल कर रही है, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। और ये इमरान खान साहब पर हमले के अब मोटिव्स भी क्लियर हो रहे हैं, ये क्यों हुए हैं। देखिए, एक तो इमरान खान साहब पर जो हमलावर है चौधरी परवेज इलाही ने कल तमाम का तमाम उस पुलिस स्टेशन का अमला ही गुजरात के पुलिस स्टेशन का मुअत्तल कर दिया जहां पर उस हमलावर ने अपने इब्तदाई उससे तफ्तीश की गई थी, और उसकी एक वीडियो 1 मिनट 8 सेकंड की मंजर आम पर आ गई कि वो इमरान खान साहब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैंने तहिया किया हुआ था, अजान हो रही होती थी, डेक पे गाने चल रहे होते थे, तो मैंने मार दी गोली। इरादा मैंने तब किया था इमरान खान साहब लाहौर से निकले थे, तब मैंने और फैसला मैंने आज सुबह किया कि मैंने गोली मारी। अजीब गरीब उसने वो बयान दिया, वीडियो लीक हुई, उस पर बड़ा शोर मचा। अब उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब ने, क्योंकि PTI को उसमें प्रोपेगेंडा जो PTI कर रही थी कि नहीं जी नहीं ये तो वो है ही नहीं, फलान ये वो, ठीक है, उसको धचका पहुंचा। अब वो शहबाज गिल जैसे लगे हुए थे कि नहीं नहीं ये तो देखो ना, इसने जब हमला कर रहा था तो और कपड़े पहने हुए थे, जेल पुलिस की हिरासत में और कपड़े हैं, ये हमें इतना बेवकूफ समझते हैं, फलान है, ये है वो। अब दो लोगों ने उस झूठे प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकाली, एक चौधरी परवेज इलाही और दूसरे वसीम बदामी। वसीम बदामी साहब ने उस जो एंकर हैं एयरवे न्यूज़ पर, उन्होंने उसको लिया और जिस लड़के इब्तिसाम ने बहादुरी से इमरान खान साहब की जान बचाई, PTI का कारकुन है, लॉयलिस्ट है PTI का, उसको लिया, उससे पूछा कि ये जो थाने की वीडियो आई है क्या ये वही नौजवान है जिसको आपने पकड़ा है। उसने खुद क्लियर किया कि जी बिल्कुल ये वही नौजवान है। इब्तिसाम ने जिसने उस हमलावर को पकड़ा दलेरी से, उसने क्लियर किया कि ये वही हमलावर है जो वीडियो पर बयान रिकॉर्ड करवा रहा है, जिसको मैंने पकड़ा है। और कपड़े जो तब्दीली का जो शहबाज गिल साहब बयान दे रहे थे, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, ट्विस्ट कर रहे थे, उसका भी उसी PTI के कारकुन इब्तिसाम ने, उस दलेर लड़के ने बताया। उसने कहा जनाब जब मैंने इसको पकड़ा तो इसने जैकेट पहनी हुई थी, तो वो मेरे पकड़ने से जैकेट इसकी उतर के मेरे हाथ में रहेगी, तो ये शलवार कमीज इसकी बाकी रहेगी जिसमें पुलिस इसको पकड़ के लेगी। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि वो वही है या उसको देने की कोशिश करते। तो अब कल रात से वसीम बदामी साहब को ट्विटर पे PTI गालियां देने लगी हुई है, और जी ये वो सलमान इकबाल साहब से वसीम बदामी को हटाने के मुतालबे हो रहे हैं। क्या फाशिस्ट जमात है। दूसरा, वो जो वीडियो आ गई, उस वीडियो में वो जो कह रहा है कि मेरा मोटिव तो ये था कि मजहबी था, तब चौधरी परवेज इलाही ने थाने का हमला तो बज़ाहिर मुअत्तल कर दिया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस थाने के हमले के मुअत्तल होने के बाद उसकी 2 और वीडियोस सामने आ गई, जिसमें एक में वो बता रहा है कि वो डॉक्टर इसरार अहमद को सुनता था, और दूसरा उसके मोबाइल में बड़े पैमाने पर खादिम रिजवी की वीडियो मौजूद है, उसकी साद रिजवी की जो TLP के चीफ हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं, और वो उनकी वीडियोस उसको पसंद थी। अब आप देख लीजिए, डॉक्टर इसरार अहमद वो इमरान खान साहब पर यहूदी होने के फतवे देते रहे हैं, उनकी वीडियोस मौजूद है यूट्यूब पर। आप आ जाइए साद रिजवी, वो तो जमात ही उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो सब पे ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात लगाती है, जो जो रसूल का गुस्ताख सर तन से जुदा के नारे लगाती है, ठीक है। और अब वो हमलावर कह रहा है कि नहीं, इमरान खान साहब जो अपने आप को पैगंबर कहने लगे हुए थे, और वो कह रहे थे कि नहीं मेरा जिस तरह अल्लाह के नबी उसका पैगाम लेकर दुनिया में फैल गए, इस तरह तुम मेरा पैगाम लेकर दुनिया फैल गए, तो उस वजह से मैंने इमरान खान साहब को गोली मारी।
यानी कि इमरान खान साहब का इस्लामिक टच, इमरान खान साहब को इस्लामिक टच में ही पड़ गया। इमरान खान साहब के इस्लामिक टच को जवाबी इस्लामिक टच पड़ा है, लेकिन इंतहाई ये काबिल मजम्मत है उन पर हमला। लेकिन आपको वजूहात बता रहे हैं कि कहां से वो हमलावर, वो दहशतगर्द मोटिवेट हुआ इमरान खान साहब पर हमला करने के लिए। अब बात ये है, पहले तो खान साहब ये टीएलपी का जिन किसने निकाला उसके पास जाए ना, सबको पता है। फैजाबाद जजमेंट पढ़ लें किसके ऊपर है, कौन से 3 जर्नलों का के खिलाफ कार्रवाई का लिखा हुआ है जस्टिस काजी फाइसा की फैजाबाद जजमेंट में। ठीक है, उन्हीं में से एक को खान साहब अब आर्मी चीफ लगाने के लिए सारी मुहिम चला रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो अपना किबला दुरुस्त कर लेना, और फिर आप देखिए कि चौधरी परवेज इलाही बड़े तरीके से अब जो एक गेम खेल रहे हैं, जो नजर आ रही है बज़ाहिर कि वो मुबैना तौर पर चौधरी परवेज इलाही ये वीडियोस लीक करवा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर पर एफआईआर कटवाने की बात कर रहे हैं। तो अब वो बड़े तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। ठीक है, कि भाई ये एक सेल्फ मोटिवेटेड, एक मजहबी जुनूनी इंसान था, ज़हनी मरीज, दहशतगर्द, और ये वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। ठीक है, ये वीडियोस मुबैना तौर पर पंजाब हुकूमत में, ये देखें गुजरात पुलिस स्टेशन में वाक़ा, गुजरात में कौन है, चौधरीयों का गुजरात है यार, वहां से थाने का अमला वीडियोस लीक करता रहे। इतना बच्चों का खेल है, इतना आपको लगता है कि हम सब लोग फीडर पीते हैं और हमें जैसे कहते हैं समझ नहीं आती, सबको समझ आ रही है क्या हो रहा है। और फिर देखिए इमरान खान साहब की अपनी भी नरगसियत देखिए, उन्होंने खुद भी अपना केस कमजोर कर लिया। वो जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है, जो मुशीर सेहत भी रहे जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, और अब वो सरबराह भी हैं शौकत खानम अस्पताल के, उन्होंने शौकत खानम अस्पताल के बाहर खुद प्रेस टॉक करते हुए ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कहा है कि इमरान खान साहब को गोली नहीं लगी, शार्पनर्स लगे हैं। यानी कि गोली के आप कह सकते हैं कि या तो टुकड़े लगे हैं कि गोली इसमें लगी तो इसमें जो लगने से जो धमाका हुआ तो यहां से कुछ टुकड़े मेरे इधर बाजू में लग गए, या फिर यह है कि वो कह रहे हैं कि जो एक ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर रिपीटर गन का फायर हुआ तो उसके छर्रे भी लगे, तो शायद वो छर्रे लगे हैं खान साहब को, तो गोली तो नहीं लगी। अब पीटीआई पूरी पाकिस्तान में कानून के तहत अगर आपने एफआईआर कटवानी है और आप पर कोई खुदा न खास्ता इस तरह का हमला हुआ है या हादसा हुआ है, तो आप सरकारी अस्पताल में जाके मेडिकल करवाएंगे। ये खान साहब उठ के शौकत खानम अस्पताल चले गए। भाई पंजाब में आपकी हुकूमत है, आपको क्या पंजाब के सरकारी अस्पतालों पर एतमाद नहीं था? और फिर जिना अस्पताल की टीम शौकत खानम भिजवा दी खान साहब का मेडिकल करने के लिए। अब उससे फिर मेडिकल लिखवा लिया कि जनाब वो खान साहब को 4 गोलियां लगी हैं, 3 छू के गुजर गई, एक बॉडी के अंदर से पार हो गई, हड्डी को टच कर गया, अब इसके सामने मेडिकल बनवा रहे हैं। ये हालात है, केस अपना खुद खत्म कर रहे हैं, जो लीगल केस बनता है वो पीटीआई खुद खत्म कर रही है। एक ये मेडिकल बुनियादों पर, दूसरा वो झूठ की आमेजिश करके जी फलाना है, ये है, वो है, इतने हमलावर थे, फलाना है, ये है, वो। अब देखिए वहां पर वो पीटीआई के कारकुन मौजम की शहादत हुई है, वो कुवैत से आया हुआ था, 3 बच्चे उसके छोटे साइड पर खड़े हुए, आज उसका जनाजा हुआ है, एक पीटीआई का रहनुमा वहां पर मौजूद नहीं था उसके जनाजे में। पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी हुई है, उसके जनाजे पर एक बंदा नहीं गया। क्या हालात है पीटीआई के। और आप ये देखिए कि ये भी चेक करना चाहिए उस मौजम का, अल्लाह में उसको जन्नत नसीब करे, उसका जो पोस्टमार्टम हुआ है उसको गोली इस हमलावर की लगी है या इमरान खान साहब के गार्ड्स की लगी है जिन्होंने ऊपर से फायरिंग की है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि जो हमलावर था वो देखा जा सकता है कि उसका पिस्टल तो उसका हाथ काबू किया हुआ और उसका वहीं पर ब्रस्ट निकल चुका है ऊपर से। इस नौजवान इब्तिसाम ने, इसने उस हमलावर नवीद का हाथ काबू किया हुआ और वो एक ब्रस्ट ला उसका, मजीद उसके पास तो गोली थी नहीं, और ऊपर से देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब के गार्ड फायर कर रहे हैं। तो उस दौरान ये नवीद के फरार के दौरान ये जो मरहूम मौजम है ये जमीन पर गिरता है।
तो क्या इसको गोली कहीं इमरान खान साहब के गार्ड्स की तो नहीं लगी? ये भी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। और बाकी इमरान खान साहब का जो इल्ज़ाम है वो यकीनन उस पर तहकीकात होनी चाहिए। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।